हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते ही हो कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस पर लूसेंट जीके के सभी विषयों को समग्रता रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जरिए कवर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों, हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर करेंगे। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा टॉपिक है। इसका पहला टॉपिक हम लोग कवर कर लिए थे, जिसका नाम था दोस्तों भारत का संवैधानिक इतिहास। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है संविधान सभा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं भारतीय संविधान सभा से। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया? 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी, यानी विकल्प नंबर हमारा ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई? 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसके द्वारा मांग की गई दोस्तों? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आंसर हमारा मोतीलाल नेहरू, यानी विकल्प नंबर सी। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, ये हमें बताने हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.एन. राय के द्वारा, यानी विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? किस संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, यानी विकल्प नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ये आपको बताने दोस्तों। तो कब किया था दोस्तों? तो 1936, यानी विकल्प नंबर हमारा ये हो दोस्तों सी हो जाएगा, विकल्प नंबर सी 1936। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किसने की थी दोस्तों? तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने, यानी विकल्प नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग की थी कैंडिडेट की। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1942 में कौन? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन, आप लोग जानते हैं 1942 में आया था। तो विकल्प नंबर हमारा ये आंसर होगा क्रिप्स मिशन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में, दोस्तों आपको 1895 बताने, सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो किया गया था बाल गंगाधर तिलक, जी.बी. तिलक, बी.जी. तिलक दोस्तों, यानी विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था दोस्तों? तो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, मार्च 1946 में जो आया था, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? वही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर भी होगा विकल्प नंबर डी, कैबिनेट मिशन प्लान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। कहाँ पे रखी गई दोस्तों? तो वो है विकल्प नंबर सी, फैजपुर। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कुल कितने सदस्य होने थे ये आपको बताने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 389, यानी 389, विकल्प नंबर ये। काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन। प्रस्तावित मूल संविधान में कुछ सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? किस प्रकार होना निश्चित हुआ था दोस्तों? तो आंसर देखते हैं इसका। 4 आपके पास विकल्प है। ब्रिटिश प्रांतों की 292 बिल्कुल सही है। देसी रियासतों की 93 प्रतिनिधि, ये भी सही है। और मुख्य कमीशनी क्षेत्रों से 4 रखे गए थे दोस्तों, टोटल
389 इस तरह से हुए थे दोस्तों। हमारा विकल्प नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा, उपर्युक्त सभी से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, ये हमें बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 208 208 यानी विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में दोस्तों 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, हमें ये बताने दोस्तों। तो कितनी रह गई थी 299 यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी 299। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर, संविधान सभा पुनर्गठित, दोस्तों यहाँ पुनर्गठित शब्द दिया गया है, में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों, तो वो थे 70 यानी 70, विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, तो आंसर हो जाएगा 229 यानी 229, विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, कितनी था दोस्तों, तो था 10 लाख व्यक्ति पर एक कैंडिडेट, यानी विकल्प नंबर हमारा बी आंसर होगा। 10 लाख व्यक्ति पर एक कैंडिडेट रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को इनमें से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, किसने किया था दोस्तों, तो क्या था प्रांतों की विधानसभा ने, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। आगे चलते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था दोस्तों, तो वो था यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत, विकल्प नंबर डी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था दोस्तों, अपने इसको लूसन में पढ़ चुके होंगे, बार बार सुन भी चुके होंगे, थोड़ा आप प्रिपेयर हो लीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन काफ़ी ईजी क्वेश्चन है 21 नंबर। तो दोस्तों किसने नहीं लिया था, वो लिया था मुंबई की दोस्तों हैदराबाद की रियासत ने, कौन से दोस्तों, हैदराबाद की रियासत ने भाग नहीं लिया था, यानी विकल्प नंबर हमारा सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था दोस्तों, 22 नंबर है, तो हुआ था पश्चिम बंगाल से, यानी विकल्प नंबर ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया, ये हमें बताने दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे, मुस्लिम लोग अपने लिए एक अलग संविधान सभा का चाहते थे, इसलिए मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, विकल्प नंबर हमारा सी होगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, संविधान सभा का बहिष्कार किया था, विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ, किस आधार पर हुआ था दोस्तों, तो वो होता वर्गीय मताधिकार, कौन सा दोस्तों, वर्गीय मताधिकार, यानी विकल्प नंबर डी, न कि वयस्क मताधिकार, यहाँ पे आप कह लेंगे वर्गीय मताधिकार। 25 नंबर, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, कहाँ से थे दोस्तों, तो जनता द्वारा किस प्रकार, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, 10 लाख पर एक कैंडिडेट। अगला क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में हमें बताना है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा तो क्या था दोस्तों, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, इस तरह से हमारी भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का गठन हुआ था, यानी विकल्प नंबर हमारा बी यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लिखा हुआ दोस्तों, भारतीय संविधान को किसने बनाया दोस्तों, तो एक संविधान सभा ने बनाया था, भारतीय संविधान को एक भारतीय संविधान सभा ने बनाया था, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पर हमारा आंसर होगा। 28 नंबर पे चलते हैं दोस्तों, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है, तो हुआ था दोस्तों 1946 में, जब कैबिनेट मिशन योजना बन के आई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 28 हो गया। 29 नंबर हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी दोस्तों, आप लोगों ने बार पढ़ा होगा, 9 दिसंबर 1946, यानी विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हमारा दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, वो हुआ था दिल्ली में, यानी विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर,
संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये अस्थायी अध्यक्ष हुए थे। कब हुए थे दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी? फिर वही दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर वही आएगा 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, ये है दोस्तों हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों वही हम लोग पढ़ चुके हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने प्रथम बार अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप लोग जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी विक्रम नंबर सी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? बस वही क्वेश्चन रिपीटेड दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को, 9 दिसंबर को दोस्तों सच्चिदानंद, 11 को इनको, 13 को दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे माना गया, किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया था दोस्तों विक्रम मसीह BN राव को संविधान सभा के सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष फिर वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी विक्रम मसीह यहाँ पे हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसमें आपको सदस्य बताने दोस्तों, आपके सामने 4 विकल्प हैं। के मुंशी हैं दोस्तों, HH बेग है, N गोपालास्वामी आयंगर है, TT कृष्णमाचार्य। तो दोस्तों इसका आंसर होगा HH बेग। आप लोग 6 सदस्यीय समिति भी पढ़े होंगे दोस्तों प्रारूप समिति के, उन सबसे अलग HH बेग उसमें नहीं थे दोस्तों, यानी 38 का हमारा C नंबर आंसर होगा दोस्तों। हम लोग C नंबर आंसर को टिक करेंगे और 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको नहीं बताना था यहाँ पे दोस्तों। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? कितनी समिति नियुक्त हुई थी दोस्तों, ये हमें यहाँ पे बताने हैं। तो दोस्तों 13 समिति टोटल नियुक्त हुई थी संविधान सभा के दौरान, यानी विकल्प नंबर हमारा C आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप समिति की नियुक्ति पूछ रहा है दोस्तों, आपको इस यहाँ पे पूछा जा रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारूप समिति। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। कब दोस्तों? 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो थे BR अम्बेडकर, यानी विकल्प नंबर C हमारा आंसर होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो कितनी थी? 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर टोटल 7 सदस्य थे दोस्तों प्रारूप समिति में। ये हो गया दोस्तों हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। हम लोग चलेंगे 43 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? आपको फिर सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे दोस्तों ये बताने हैं। तो अल्लाद कृष्णा स्वामी आयंगर थे, आप जानते ही होंगे, प्रारूप समिति पढ़े हैं। DP खेतान भी थे, के मुंशी भी थे, सरदार पटेल जी नहीं थे। इन्हीं यही है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर विकल्प नंबर C। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का यहाँ पर भी बताने दोस्तों, के मुंशी थे, हम लोग जान चुके हैं दोस्तों। गोपाल स्वामी अयंगर भी थे और मोहम्मद सादुल्ला भी थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यानी विकल्प नंबर ये 44 का विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। 45 नंबर देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समस्त प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? 45 नंबर क्वेश्चन है। तो रखा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव उन्हीं के द्वारा पेश किया गया प्रस्तावना प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय तो सहमति और समायोजना के आधार पर। किस पे दोस्तों? सहमति और समायोजना के आधार पर, यानी विकल्प नंबर D हमारा आंसर होगा 46 नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट चलाएं इसलिए कि समय कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो सके। दोस्तों एक बार आप रिविजन कर लेंगे तो इन क्वेश्चनों से आप काफ़ी लंबे समय तक प्रिपेयर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? दोस्तों फिर वही बात, रिपीटेड क्वेश्चन, विकल्प नंबर C जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हमें बताना है दोस्तों। तो संघीय शक्ति समिति के कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष।
दोस्तों इसमें कई समिति बनी थी, उन समितियों के अध्यक्ष के नाम आपको याद रखेंगे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछा गया दोस्तों, तो जाएंगे दोस्तों सरदार पटेल जी। वहीं प्रारूप समिति पूछी जाएगी दोस्तों, BR अम्बेडकर। निर्माती समिति पूछी जाएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से दोस्तों कई समिति बनी थी, आप उनके क्वेश्चनों को बराबर याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया दोस्तों, ये यहाँ पे बताया गया किसके द्वारा अपनाया गया। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान को किसके द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, ये बताने दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जनवरी 22 जनवरी 1947, यानी विकल्प नंबर हमारा बी यहाँ पे आंसर होगा। हम चलेंगे 51 नंबर क्वेश्चन पे। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो झंडा समिति के अध्यक्ष आप लोग बार बार पढ़ेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। JB कृपलानी, यानी विकल्प नंबर ये, भारतीय संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। राष्ट्रीय झंडे, क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया, ये हमें बताने दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जुलाई 1947 में। कब दोस्तों, जुलाई 1947 में 52 का, यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर होगा। हम चलेंगे दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया, या हमें ये बताने दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय झंडों को संविधान सभा द्वारा दोस्तों कब अपनाया गया, वो अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया, अंतिम बार दोस्तों अंतिम रूप कब पारित किया गया, संविधान सभा को कब पारित किया गया, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कब पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949, यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन पे, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, आखिरी बार, फिर वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर दोस्तों। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार, मतलब कब अपनाया गया अंतिम रूप, तो वो अपनाया गया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। विकल्प नंबर हमारे से 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। 56 नंबर देखेंगे दोस्तों, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, कितने लोगों ने किया था दोस्तों, ये हमें यहाँ बताना है 56 नंबर में। तो कितने लोगों ने किया था दोस्तों, 284 नंबर लोगों ने, यानी दोस्तों विकल्प नंबर बी 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। 57 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी उस समय दोस्तों, बेसिकली बताने हैं हम लोगों को। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग जानते होंगे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी उस समय, अब 12 हो चुकी हैं। 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, हमें बताने दोस्तों। हम लोग जानते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, यानी विकल्प नंबर हमारा बी आंसर होगा। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 59 नंबर क्वेश्चन, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, अंतरकालीन संसद के रूप में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन हमारा, ये है दोस्तों हमारा 60 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है दोस्तों, किसके द्वारा चुना गया। 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन, तो स्वराज पार्टी ने पेश किया था दोस्तों, कब 1934 में, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, हमें दोस्तों 4 स्टेटमेंट है, हमें सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसमें दोस्तों हमें सही बताने, तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बिल्कुल सही दोस्तों, पहला ही हमारा स्टेटमेंट सही है। हम लोग पहले को टिक करेंगे दोस्तों, दूसरा तीसरा चौथा भी पढ़ लेंगे, हमारा पहला सही है। जवाहरलाल नेहरू, हेमजिन्ना और सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बहिष्कार हुआ था, आप लोग जानते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947, गलत।
आदि संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। गलत है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को किया था। ISPT 2004 का क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प नंबर हमारे ये यहाँ पे आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है। दोस्तों आपको नहीं बताने। 63 नंबर क्वेश्चन है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दोस्तों वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वर्गीय मताधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि एक वयस्क मताधिकार है। आपको नहीं बताने दोस्तों, तो यही आपका आंसर होगा, यानी ये आपका बन चुका है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों कोड भी है, हम लोग कोड को भी छाटेंगे। नहीं था हमें ये बताना दोस्तों, यानी जहाँ पे 1 ना 2 और 3 हमारा छट चुका है। विकल्प नंबर बी गलत है। दोस्तों देखते हैं, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत है दोस्तों। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। यानी 1 और 2 ये दोनों हमारे गलत होते जा रहे हैं। 1 और 2, 1 और 4 ये भी सी कट गया, हमें नहीं बताना है। वह बहुदलीय निकाय थी, तीसरा है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें नहीं बताना है, तो ये हमारा उत्तर होगा नहीं। और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी दोस्तों सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि आपको नहीं बताने हैं। तो 1 और 2 आपका गलत सही हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं और हमें गलत ही बताने थे। तो दोस्तों 1 और 2 इस तरह से हमारे आंसर आ रहे हैं। 1 2 हमारे विकल्प नंबर ये में है, हमारा आंसर यही था, हमें नहीं बताना था दोस्तों। वयस्क मताधिकार नहीं, वर्गीय मताधिकार था, और प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे 10 लाख पर एक कैंडिडेट। ये दोनों आप जानते हैं स्टेटमेंट। इस तरह से आपका आंसर होगा कोड नंबर ये ए 1 और 2 ये दोनों गलत हैं, ना बताने थे, इसलिए हमारा विकल्प नंबर ये आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने की थी दोस्तों प्रथम दिन की? आप लोग पढ़ चुके हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को उनको बनाया गया था दोस्तों पहले दिन। UPPSC का क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्तुत संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों फिर से इसको पढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्तुत संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो किया गया था 22 जनवरी 1947, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। हम विकल्प नंबर बी को ठीक करेंगे दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन शेष हो रहे हैं दोस्तों, सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के दोस्तों। पुनः हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, जिसका नाम रहेगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? को कब स्वीकृत किया था दोस्तों? तो किया था 26 नवंबर 1949। रिपीटेड क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? मसविदा तैयार करने वाली प्रारूप समिति यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन है, तो दोस्तों उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये था दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक से 67 क्वेश्चन कवर किए गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप इसको पढ़ें, इनका रिविजन करें। इस दोस्तों आप लोग जानते हैं सारे कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जामों में इल्यूशन GK से बहुतायत रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक क्रमवार सबसे पहले पहुंच चुके। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना।